20 days. I'm been going round, playing city games. Now you say you're slow down, not right now. Think you make me walk away. Let me know. Too cold. Touching and teasing me, telling me no. But this time I need to feel you. You're all alone, right? Just lose control, right? Touch my soul, right? Let me feel you, right? Turn the lights down low, right? तो आर्मी से बात शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात कर ली जाए। अगर आपने इसका पार्ट 7 नहीं देखा है तो आप सब जाकर वो मेरे सेकंड चैनल पर देख सकते हो। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। और वो मैंने मेरे सेकंड चैनल पे क्यों अपलोड किया, अगर वो बताऊंगी तो आप सब बोर हो जाओगे। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले और कॉलेज के लिए रेडी हो जा। डैड को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो सुबह ही चले गए। कुछ भी मत बोलना, कुछ तो है तुम्हारे और मेरे बीच में। मेरी ताई इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रही है? वो जिंदी मैं किसके बारे में सोचूंगी, किसी के बारे में नहीं सोच रही मैं। ताई तुम्हें पता है तुम ना झूठ बोलते वक्त बिल्कुल एक क्यूट बेबी के जैसे लगती हो। जिंदी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है मैंने मान लिया। अब ये बता के कल तेरे रूम से चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही थी? जिंदी वो मैंने ना एक बुरा सपना देख लिया था तो इसीलिए। बट मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रही है। अब जरा मुझे ये बताते नेक पर क्या हुआ है, ये इतनी रेड क्यों है? किसी का पर फिर भी ते मुझे बाइट जैसा लग रहा है। ला दिखा मैं देखती हूँ अच्छे से। नहीं दी आदि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ना कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। अरे ते रुक तो सही, दिखा तो मुझे क्या हुआ है। दी मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ तो मैं जा रही हूँ। लव यू। अच्छा ठीक है ते लव यू टू, ध्यान से जाना। ये लड़की ना पूरी की पूरी पागल है, पता नहीं से क्या हो जाता है। बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। दादी आप तो जानते हो ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे मेरे बिजनेस को और भी आगे लेकर जाना है। हाँ तो आर्यन बेटा ले जाना अपने बिजनेस को आगे। शादी करने से तुम्हारा काम थोड़ी ना रुक जाएगा। दादी आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे नहीं पता कि वो लड़की कैसी होगी, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता। आर्यन बेटा डोंट वरी, मैंने जो तुम्हारी लड़की ढूंढी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज्यादा संस्कारी है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार भी करेगी। दादी मुझे किसी का प्यार व्यार नहीं चाहिए, मेरे लिए आपका प्यार काफी है। आर्यन बेटा एक दिन तो मुझे इस दुनिया से जाना होगा ना, तब तुम्हें किसी के प्यार की जरूरत होगी तो वो तुमसे प्यार करेगी। दादी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। आर्यन बेटा ये तो सच्चाई है, एक न एक दिन तो मुझे इस दुनिया से जाना है, तब जल्दी से हाँ कर दो और मुझे खुश कर दो। दादी मुझे शादी नहीं करनी है प्लीज। दादी जब मैंने एक बार कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है मतलब नहीं करनी है, अब क्यों नहीं समझ रहे हो? दादी जब मैंने एक बार मना कर दिया मतलब कर दिया, मुझे शादी नहीं करनी है। बेटा तुम्हें शादी नहीं करनी ना, अब तुम मुझे मरी हुई देखोगे। दादी क्या दादी आर्यन बेटा शादी के लिए हाँ करो वरना मैं सच में मर जाऊंगी। ओके फाइन दादी, आपके सामने कहाँ मेरी चलते हैं, मैं शादी के लिए रेडी हूँ, अब ऐसी बातें मत करना। हाँ दादी मैं शादी के लिए रेडी हूँ, आपको जिसके साथ मेरी शादी करवानी है आप करवा सकते हो। अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। इतना बोलकर आर्यन ऑफिस के लिए चला जाता है। मैं जानती थी थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने से वो मान ही जाएगा, आखिर मेरा पोता मुझसे प्यार जो इतना करता है। अब बस उसके घर जाकर उसके डैड से उस लड़की का हाथ मांगूंगी अपने पोते के लिए।
बड़बड़ा रही है, कहीं पागल पागल तो नहीं होगी ये? जरूरी है तेरा मिलना भी जरूरी, मैंने मिटा दे ये जो तेरी मेरी दूरी, झूठी है वो राह सारी दुनिया की, इश्क जहां न चले, तेरा होना मेरा होना क्या होना, अगर ना दोनों मिले, तू पहला पहला प्यार है मेरा, तू पहला पहला। Hey, Mr. Attitude, help! I am sorry, Mr. Big Delu, लेकिन इस टाइम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। Oh, hello, excuse me, मैं मेरी हेल्प के लिए नहीं, तुम्हारी हेल्प के लिए बोल रहा हूँ। तुम्हारी हेल्प करूँ क्या? अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद की तो हेल्प कर नहीं पाते हो, आए बड़े मेरी हेल्प करने वाले। मिस सस्ता एटीट्यूड, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आज? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो तुम्हारा ये हाल है। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम भी सोचो, कल रात मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अगर कुछ कर दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? मिस सस्ता एटीट्यूड, वैसे जो भी कहो तुम, कल रात मेरे नीचे मून करते टाइम काफी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। ओ जस्ट शट अप, मेरे पास ना तुम्हारी फालतू बकवास के लिए टाइम नहीं है। अरे रुको दो, बात तो सुनो। मिस सस्ता एटीट्यूड, कहाँ जा रही हो? रुको, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें समझ में नहीं आता क्या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे बात? क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी दी से झूठ बोलना पड़ता है, उनसे बातें छुपानी पड़ती हैं। लो, अब मैंने क्या इसमें कर दिया? मैंने थोड़ी ना कहा है कि तुम अपनी दी से बातें छुपाओ। हाँ, तुमने नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मेरी दी से झूठ बोलना पड़ता है, बातें छुपानी पड़ती है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। ऐसे कैसे मुझसे बात नहीं करनी? तुम्हें करनी पड़ेगी मुझसे बात। जब मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ऐसे कैसे? तुमने कह दिया तो कह दिया, मैंने बात करनी है ना, तो तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। हाँ, तुम हटो, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। जब एक बार कहा तो समझे। बकल की बात की है मिस्टर हॉबी, तो भी वो अकल होती है, बकल नहीं। काश तेरे पास भी होती। क्या हुआ, तेरा मुंह खुला का खुला क्यों रह गया बहना? अकल के अंधों, पहले सामने देखो, मेरा तो मुंह ही खुला है, तुम दोनों का कुछ और ना खुल जाए। ऐसा भी क्या है सामने जिमीना? वाओ, क्या चीज़ है ये? आज तो लाइब्रेरी में नजारे देखने को मिल गए। हाँ सही कहा हॉबी, तो भी लगता है कि जीजू चाइनीज ड्रामा ज्यादा देखते हैं, इसीलिए तो वो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। अब कोई इनके किसकी ब्रेक मरवाओ यार, कहीं देखे प्राण न निकल जाए। जंग कब रुक भी जाओ, अब कहते कि जान लेकर ही मानोगे। तो तुम तीनों कब आए? जब तुम दोनों का चुम्मे की रात है, चुम्मे की बात है, ये चल रहा तब आए हम यहाँ पर। देखो तो तुम तीनों जैसे समझ रहे हो ना, वैसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, तुम तीनों जैसा समझ रहे हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। बेटा मिस्टर बिग डेलो, पहले ही वो तुम्हारी वजह से पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ? अरे नहीं नहीं, तो ये तुम्हारी और चीजों की प्राइवेट मूवमेंट है, हम क्यों को समझेंगे, है ना जिमीना? हाँ हाँ सही कहा मिनोई डार्लिंग। देखो तुम तीनों गलत समझ रही हो, मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। अरे ते भाभी, ऐसा हो या वैसा हो, हमें क्या? ये हो तुम भी इनकी फालतू बातों पर यकीन करने लगे। अगर ऐसे ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे तो मुझे इनकी टीम में तो होना ही पड़ेगा ना ते भाभी। ओह मिस सस्ता एटीट्यूड, सब मेरी तरफ ही है। ते चाहे जो भी हो जाए, मैं तो मेरे जीजू की तरफ ही रहूंगी। जूते चुराई के टाइम पैसे भी तो हड़पने हैं मुझे। मुझे क्या लगता है कि तुम सब ना पागल वागल हो चुके हो। यस मिस सस्ता एटीट्यूड, मुझे तो तुमने पागल कर दिया। और आज का नजारा देखकर हम पागल हो गए। तुम सबको समझाना मतलब पत्थर के साथ सिर पटकना, मेरा यहाँ से जाने में ही फायदा है। अरे ते रुको तो, हमें तुमसे और जग्गू से कुछ बात करनी है। जिमीना
तो बनाकर ही छोड़ूंगा मैं। मूड का क्या है, तुम मूड को छोड़ो ना, मान जाओ ना प्लीज, चलते हैं ना कल। जी मीना मैंने एक बार कहा ना मुझे नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं जाना, जाना पड़ेगा। कल मॉर्निंग में हम तुम्हें लेने आएंगे, रेडी रहना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता क्या? गाइस हम सब ना मेरी गाड़ी में चलेंगे। हाँ जंगकुक भाई आपकी गाड़ी मस्त है, उसमें तेरी भाभी कंफर्टेबल भी रहेगी। कोई सुन भी रहा है मेरी बात? मैंने कहा कि मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग में नहीं जाना। सब देखो ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे ते वहाँ पर है ही नहीं और सब निकलते बनते हैं। हाँ है, सुनो तुम सबने, मुझे नहीं जाना किसी भी शॉपिंग वॉपिंग में। कहाँ जा रहे हो सुनो। तू कब आएगी? हम कब से तेरा वेट कर रहे हैं बाहर, और साथ में जीजू भी। मैंने होएगी बच्ची, मैंने एक बार कहा ना मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। समझ में नहीं आता तुम लोगों को? मैडम तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। प्लीज आ जाओ ना, साथ में जीजू भी है, प्लीज। हाँ तो मैंने होएगी बच्ची, मैंने नहीं कहा कि तुमसे मेरा वेट करो, जाओ शॉपिंग के लिए, मुझे नहीं जाना। मैडम ऐसा थोड़ी होता है। वाले साहिबा अपनी प्यारी बहना के साथ हमारी बात कराइए। हाँ जीजू अब आप ही मना सकते हो अपनी ये होने वाली वाइफ को। मिस सस्ता एटीट्यूड, तुम आ रही हो या नहीं? मिस्टर बिगडेल हूँ, मैंने एक बार मना कर दिया ना, मैं नहीं आ रही। तुम सब तो पागल हो गए हो। मैंने जब एक बार मना कर दिया, समझ में नहीं आता इन लोगों को। अरे यार अगर ते नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा? जंगकुक कुछ करो ना प्लीज, उसे लेकर आओ। चाली साहिबा तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं उसे अपने तरीके से लेकर आऊंगा। मैंने तो कल ही मना कर दिया था, सुन लेनी चाहिए थी, लेकिन बिना सुने चले गए। अब भुगतो। क्या बात है, इतना गुस्सा किस पर आ रहा है तुम्हें? आदि मेरा ना एक 10 का कॉइन गुम गया, तो इसलिए खुद पर ही गुस्सा कर रही हूँ मैं। अच्छा गुस्सा मत करो, मेरे पर्स में काफी ज्यादा है, तो उनमें से ले लेना। ओके जीजू एंड थैंक यू। तेरे डोर पे कोई आया है, जाओ देखो कौन आया है। अच्छा ठीक है दी, रुकिए मैं देख कर आती हूँ। और फिर ते जाती है और डोर ओपन करती है। मिस्टर बिगडेलू तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं सस्ता एटीट्यूड तुम्हें लेने आया हूँ, और क्या करने आया हूँ मैं? मैंने फोन पर मना कर दिया ना, समझ में नहीं आता तुम लोगों को? फारसी में बोल रही हूँ मैं। क्या हुआ, कौन है डोर पर? हेलो आप में सस्ता एटीट्यूड की दी हो ना? आप तो जॉन जंगकुक हो ना, फेमस बॉक्सर जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। जी हाँ दी मैं वही हूँ ना, तो आज तक जॉन जंगकुक से कोई जीत पाया और ना कोई जीत पाएगा। अरे दे तुमने जंगकुक को बाहर क्यों खड़ा रखा हुआ है? उसे अंदर आने दो। आप इस लड़के के बारे में नहीं जानते, इसे घर के अंदर नहीं बाहर निकालना चाहिए। अरे मैं घर से खड़ी हूँ, को मत निकालो। मैं तुम्हें ले जाए बिना नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी, तुमने सुना मिस्टर बिगडेलू? नहीं जाना, नहीं जाना मुझे। अरे कोई मुझे भी बताएगा कहाँ जाने की बात हो रही है? देखो दी हमने डिसाइड किया कि हम सब फ्रेंड्स ना कॉलेज पार्टी की शॉपिंग के लिए आज चलेंगे, पर ये लड़के चल ही नहीं रही है। चले जाओ ना, शॉपिंग के लिए तो जाना है। आप चुप रहिए, आपको इस लड़के के बारे में नहीं पता। अगर इसके साथ कोई और होता ना तो मैं उसके साथ चली भी जाती, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी। निकलो यहाँ से। मैं सस्ता एटीट्यूड जिद नहीं करते, चलो। हाँ तो मिस्टर बिगडेलू मैं भी कब से वही कह रही हूँ कि जिद नहीं करते, चले जाओ यहाँ से। देखो ना बेचारा जंगकुक कितना कह रहा है, चले जाओ ना। वही तो दी, ये कितनी जिद्दी है, आप कितनी प्यारी हो। मिस्टर बिगडेलू तुम ना मेरी दी को ज्यादा मस्ती मत लगाओ, और दी आप चुप रहिए, मैंने कहा ना आपको इस लड़के के बारे में नहीं बताया। निकलो, मैंने कहा निकलो। ये सस्ता एटीट्यूड जो तुम में नहीं है, तुम वो क्यों लगा रही हो? क्या मतलब है मिस्टर बिगडेलू, क्या कहना चाहते हो? क्या नहीं है मुझ में? ताकत छुपड़ी छोड़ मुझे। अबे ओए चूसे हुए आम के गिटक निकल यहाँ से। तुम दोनों शांत हो जाओ, ते उसे अंदर तो आने दो पहले। नहीं दी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जिन पैर से आया है ना उन्हीं पैरों से वापस निकल जाए यहाँ से। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तुम्हें ले जाए बिना तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है रहो यहाँ पर। मम्मा लग गई। ओह बेचारे मिस्टर बिगडेलू के लग गई, अच्छा ही हुआ। ये कैसा बिहेव है? जंगकुक आ रही है ओके, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी ना? आप में और मिसेस एटीट्यूड में कितना ज्यादा फर्क है, लगता है इनकी दोनों बहनें होंगी। आप कितनी ज्यादा प्यारी हो और ये कितनी ज्यादा अकड़ू है। मैं तो ऐसी हूँ मिस्टर बिगडेलू, समझे तुम? तो मिस माय लव इज क्रेजीनेस का पार्ट 8 यहीं पे खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड खूब सारे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, अब मिलेंगे स्टोरी के नए